टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। सो अगर इस ऑफ़र में कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है जिसमें कि इंडिविजुअली हर एक बच्चे को सेपरेटली सारे मॉड्यूल्स करवाएंगे, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हो, बट ये सिर्फ जो ऑफ़र है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। उसके बाद जो भी बच्चा एडमिशन करवाएगा उसको ग्रुप क्लास ही मिलेगी। राइटिंग एंड स्पीकिंग फीडबैक इंक्लूड है। हर एक मॉड्यूल को डेली बेसिस पे हर एक बच्चे के साथ सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉल्स नॉट गिवन किए थे, आज हम लोग करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, जो है वन वर्ड ओनली। ठीक है, ये वाली टाइप आज हम लोग करेंगे और देखते हैं अभी किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, वॉरशिप एंड मर्चेंट शिप्स, ये हेडिंग है। हमने देखना है भी कौन से पैराग्राफ में ये हेडिंग दी हुई है, कौन से पैराग्राफ में वॉरशिप और मर्चेंट की टॉक हुई है, वो हमारी लोकेशन होगी। जब भी आपको इस तरीके से दिया हो तो उसको इग्नोर मत करो, वो बहुत इम्पेरेटिव होती है इन ऑर्डर टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, तो देखते हैं। वाrships वर डिज़ाइन सो दैट दे वर डैश एंड मूव्ड क्विकली। क्या बोला उन्होंने? वॉरशिप थी, वो डिज़ाइन की गई थी ताकि, ठीक है, वो एक तो मूव हो सके जल्दी, और क्या, अब हमने क्या देखना है? वॉरशिप, डिज़ाइन, मूव्ड क्विकली, इसकी टॉक हमें कहाँ पे मिलती है, वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वॉरशिप बिल्ट मीन्स डिज़ाइन, वेरी स्पीडी मीन्स वेरी क्विकली। ठीक है, एक तो वो बहुत क्विकली मूव करती है, दूसरा क्या, वो हमने फाइंड आउट करना है। सो पढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पढ़ना है, क्योंकि मेरे सारे कीवर्ड्स मुझे इसी लाइन में मिले हैं, नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा एक्सेस रीड करता है उसको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, तो हमने सिर्फ इतना ही रीड आउट करना है, इसके बीच बीच में मेरा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो आंसर क्या लगता है आपको? यस, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है लाइट वेट। वॉरशिप वर बिल्ट, वॉरशिप है वो बनाई गई थी टू बी लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी, कि वो लाइट वेट हो और वेरी स्पीडी, बहुत फास्ट हो, तो उसकी जगह पर हमें मिला मूव क्विकली, तो इसका आंसर आएगा वो है लाइट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से रीड आउट करेंगे। अ बैटरिंग रैम मेड ऑफ डैश, जो बैटरिंग रैम है वो इस चीज़ की बनी हुई है। हमने देखना है कि वो जो बैटरी रैम है किसकी बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है। तो हमारा कीवर्ड क्या होगा? बैटरिंग रैम की जहाँ पे हमें टॉक मिलेगी वो हमारी लोकेशन होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरिंग रैम हमें मिल चुका है, तो इस लाइन्स की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैंने पढ़ना है। देखना क्या है कि ये जो रैम है किसकी बनी हुई है। दे हैड ए ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम। सो उन्होंने क्या बोला कि ये एक ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम है, किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की बनी हुई है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बैटरिंग रैम है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? रैम किसकी बनी हुई है, तो वो आएगा आंसर हमारा ब्रॉन्ज। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या उन्होंने बोला हुआ है? ये जो है हमारी हैड रोवर्स ऑन 3 डिफरेंट डैश, 3 डिफरेंट ये है इसकी। सो हम देखते हैं भी क्या है 3 डिफरेंट, वो हम देखते हैं। तो हमारा कीवर्ड एक ये होगा और 3 डिफरेंट होगा। सो ये देख सकते हो वॉरशिप, वो भी मिल गया हमें। ठीक है, अब देखते हैं अभी 3 डिफरेंट क्या है। सो देखते हैं,
was dominant worship from 7th to 4th century BCE. It has rowers in the top, middle and lower level. इसमें 3 हैं क्या levels, एक top, middle और lower. क्या है हमारे पास 3 level है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? यस, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर आएगा लेवल्स. सो हमें यही चीज़ पूछी थी ना, उस रोअर के 3 डिफरेंट ये हैं, तो उन्होंने बता दिया इसमें क्या है लोअर, टॉप एंड मिडल, क्या है इसके लेवल्स हैं, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा लेवल्स. अनलाइक वॉरशिप, मर्चेंट शिप हैड ए ब्रॉड डैश. जो मर्चेंट शिप है उसकी ब्रॉड ये है. अब हमने देखना है कि ब्रॉड बहुत बड़ी क्या है, वो हम देखते हैं. मर्चेंट शिप्स को फाइंड आउट करते हैं, ब्रॉड को फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो मर्चेंट शिप, ओके, एंड ब्रॉड की जगह पर मुझे मिला वाइडर. सो देखते हैं क्या उन्होंने बोला हुआ. मर्चेंट शिप्स वर बिल्ट टू ट्रांसफर लॉट्स ऑफ कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड एट रीजनेबल कोस्ट. कहते हैं कि ये जो मर्चेंट शिप थी ये बनाई गई थी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्गो को लॉन्ग डिस्टेंस में और कम प्राइजेस में. दे हैड ए वाइडर हल, उसकी बहुत बड़ी क्या है हल है, तो ब्रॉडन क्या है उसकी हल है, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा वो होगा हल. पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. दे हैड बोथ स्क्वेयर एंड डैश सेल्स. उसकी एक तो स्क्वेयर है और दूसरी कैसी सेल है वो हमने देखना है. एक स्क्वायर है, एक और कोई शेप होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है. सो हम देखते हैं सेल्स और स्क्वायर की बात हमें कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे मिलेगी वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होगी. मैंने आपको पहले करवाए हैं ना, तभी आपको इसके आंसर्स मिल रही हैं. सो इस तरीके से आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपकी रीडिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता नहीं 6 मंथ्स लगा देते हैं लेकिन उनकी रीडिंग इम्प्रूव होती नहीं है, वो खुद से ही ट्राई करते रहते हैं. लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, एक गाइडर की आपको डेफिनेटली हेल्प है, वो पड़ेगी ही पड़ेगी. अगर आप अपनी मॉड्यूल को क्लियर करना चाहती हो, जिस भी मॉड्यूल में आप वीक हो उसकी तो गाइडेंस आपको चाहिए. बाकी आपकी मर्जी, जितना टाइम वेस्ट करना है आप कर सकते हो. खुद से कर करके आप टाइम वेस्ट करते हो, पता भी आपका स्कोर नहीं आता फिर भी एग्ज़ाम को फिल करते हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि हमें यहाँ पे बात मिल चुकी है स्क्वायर सेल. एक और हमने देखनी है कैसी है. सो पढ़ते हैं इस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक. दे हैड फ्रॉम 1 to 3 मास्ट विद लार्ज स्क्वायर सेल एंड ए स्मॉल ट्रायंगल सेल. एक तो स्क्वायर वाली है, दूसरी कौन सी है ट्रायंगल, आएगा ट्रायंगुलर. ठीक है, एक स्क्वायर थी, दूसरी हमने फाइंड आउट करनी थी तो वो हमें मिल गई, वो कौन सी है ट्रायंगुलर. अब इसके जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं वो भी आपने सेम इसी तरीके से करने हैं. आप देख सकते हो ये 3 बचे हैं, कैसे करने हैं मेरे सामने आप अप्लाई करो. जैसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया कि क्या मीनिंग निकल रहा है, देन मैंने कीवर्ड पिक किया और लोकेशन पर जाके मुझे मेरा एग्जैक्ट आंसर है वो मिल गया. फालतू रीड नहीं करना है, जहाँ तक आपको कीवर्ड्स मिले हैं उस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ना है बस, ओवर रीड नहीं करना है. ओके, समझ में आया. अब ये 3 क्वेश्चन मेरे सामने सेम स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करो. जिस बच्चे का रॉन्ग होगा आई विल डेफिनेटली टीच कि क्या आप में कमी है, किस तरीके से करना है, क्योंकि अप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा. वो ऐसे ही आएगा जैसे मैं कर रही हूँ, मेरे सामने उसको अप्लाई करो तो ही मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, किस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है. अप्लाई करना आएगा तो ही आपका स्कोर आएगा. आप लोग बोलते हो ना कि जब मैम आपके साथ करते हैं तो बहुत करेक्ट होते हैं लेकिन जब खुद करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है. तो यही एक मेन रीज़न है, क्योंकि आपको खुद से अप्लाई करना नहीं आता. ये एक परफेक्ट मेथड है करने का, खुद सीखने का, कि पहले जैसे मैंने कराया वही स्टेप्स को खुद आप अप्लाई करो. डेफिनेटली इनक्रेडिबल स्कोर आपका आएगा ही आएगा. ओके.